हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबका जीआईसी एलटी ग्रेड का जब से रिजल्ट आया है, आप सबके सवालों की एकदम से झड़ी आ गई है। और चूंकि बहुत सारे लोगों ने इस रिजल्ट पर सवाल खड़ा करे कि मेरिट कैसे बनी है। बहुत सारे लोगों का जो 94-95 मैसेज कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग 83-85 पर सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कल के डेट में एक वीडियो बना करके आप लोगों के सारे डाउट्स को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया कि कैसे आपकी मेरिट बनी है, आपको कैटेगरी में ही क्वालिफाई कराया गया। और जब वो वीडियो गया तो लगभग लोगों के सवाल जो है, मतलब सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन कुछ लोगों के सवाल ये रहे कि ऐसा क्यों है, क्यों कैटेगरी में क्वालिफाई कराया गया, तो इससे आरक्षण का क्या फायदा है, मतलब लेने का, तो ये तो बहुत गड़बड़ है, इसके ये तो धोखा है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने सवाल किए। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सारे जो सवाल हैं, डाउट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि 94 वाला क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। और 83 वाला क्यों सेलेक्ट हो गया, उसका क्या कारण हो सकता है। उसके साथ साथ जो आपकी कुछ आपने अपने जो है सवालों की आपत्तियां करी हैं, उसने आपके खेल को खराब किया। यहां पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। पहली चीज, एक बात आप जान लीजिए कि मैंने कल के डेट में जो बताया था कि आपको आपकी ही कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाता है, ये प्रीलिम्स स्तर का नियम है। और ये चीज जब आपका विज्ञापन आया था तभी मैंने बोला था कि हो सकता है कि जनरल की मेरिट, मतलब जनरल की मेरिट से ओबीसी की मेरिट, ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा जाए। क्यों? क्योंकि जनरल में सीटें ज़्यादा होती हैं और जो लोग अनरिजर्व में यानी अनारक्षित कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं उनको उसी में डाला जाता है, मतलब उसी के सापेक्ष में बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि आपको यहाँ पर क्वालिफाई कराया जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितने लोग जनरल में वहाँ पर क्वालिफाई करके आ गए सबका सिलेक्शन हो जाएगा। उनके लिए समस्या मेंस में होती है। जी हाँ, ये टीजीटी 2016 का से पहले तक का जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि जब तक इंटरव्यू था टीजीटी पीजीटी वालों से आप पूछिएगा, जो लोग सीनियर हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिया वो सब जानते हैं। वहाँ पर क्या होता है, प्रीलिम्स में यानी जो रिटर्न का कट ऑफ बनती थी वो अधिकतर जो है ओबीसी की ज़्यादा जाती थी। जहां 90 पर जनरल को कॉल कर दिया जाता था इंटरव्यू के लिए, वहीं 95-92 जो है जनरल की मतलब ओबीसी के कट ऑफ होती थी। और ओबीसी को फ़ायदा मिलता था। क्या फ़ायदा मिलता था कि जो लड़का यहाँ पर मतलब कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया, उसका जिसके स्कोर अच्छे होते थे और सब कुछ अच्छा होता था, उसको ओवरलैप करा दिया जाता था जनरल में। यहाँ पर जिनका कॉल हुआ है कैटेगरी में, उनके लिए फ़ायदा है कि जो हाई मेरिट वाले हैं वो फाइनली जो है कहाँ चले जाएंगे, जनरल कैटेगरी में। और जो जनरल कैटेगरी में जो नीचे है वो मतलब हालांकि ये मेरिट तो काउंट ही नहीं होनी है, तो वहाँ पर जो है जिनके कम स्कोर होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ओबीसी में जो है कैटेगरी में आपका मतलब कॉल हुआ है तो आपको सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में यहाँ पर तब ओवरलैप कराया जाए। और ओवरलैप का नियम ये है कि आप किसी भी तरीके से आरक्षण का लाभ ना ले रहे हो। मतलब जैसे मान लीजिए एज रिलैक्सेशन ना ले रहे हो, ठीक है, और आप कोई ऐसी जो है ना कर रहे हो कि जिसकी वजह से सिर्फ आप कैटेगरी में ही एलिजिबल हो। तो ये इस बात को आप समझिएगा। अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और सारी चीज़ें हैं, आपकी मेरिट जनरल के बराबर है या जनरल से ऊपर है, तो आराम से आपको जनरल की सीट दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता। ये रही पहली बात जिसको लेकर के आप सबके बहुत ज़्यादा सवाल है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि आपका खेल जो है जो खराब किया है, उसने क्या, किसने खराब किया है, आपके आपत्ति वाले क्वेश्चंस ने। जी हाँ, आपने जब आंसर की आई है तो आपने क्वेश्चन मिलाया और क्वेश्चन में देखिएगा जो लोगों के हिंदी के पेपर थे उन लोगों के ही द्वारा बताया गया कि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर 100% श्योर थे कि ये बदलने वाले हैं, यानी ये बदलना चाहिए। उस आंसर को लेकर के आपत्ति की गई है। और आपत्ति करने पर क्या हुआ कि मान लीजिए हम एक समय के लिए एक एग्जाम्पल स्वरूप मान लेते हैं कि आपत्ति करने पर आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया हो और आपत्ति में क्वेश्चंस को बदल करके उसी के हिसाब से कॉपी जांच दिया हो। और इधर आप जोड़ करके बैठे हैं कि भाई मान लेते हैं 4 क्वेश्चन जो ये आपत्ति हुआ है, ये 4 क्वेश्चन आपके घट भी सकते हैं। आपने अगर जोड़ रखा है तो पहले से ये घट भी सकते हैं, ठीक है, और जो घटा रखा है उसके बढ़ भी सकते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा। जिसके पहले मतलब माइनस थे, नहीं सही थे, वो तो उसके तो बढ़ेंगे। और जिसके पहले मान लीजिए वो चारों क्वेश्चन जिन पर आपत्तियां हुई उनके पहले से सही थे, तो उनके क्या होंगे, उनके तो घटेंगे ना। और जब घटेंगे तो क्या होगा
जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन कितना बड़ा जो है अंतर क्रिएट कर सकता है, आप सोच के देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम में यही समस्या होती है और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपको आपका रिजल्ट पूरा एकदम क्लियर कट शो होना चाहिए कि यार हाँ आपने इतना स्कोर प्राप्त किया है और आपके कैटेगरी की इतनी कट ऑफ गई है। और ये होता है या तो रिवाइज आंसर की एक जारी कर दी जाए, या तो आपत्ति ही ना लो या तो रिवाइज आंसर की जारी कर दो, तब तो क्लियर होगा, अन्यथा क्या कैसे क्लियर होगा। तो ये मेन रीजन रहा जो आपको लग रहा है कि 92-95 करने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और 82 पर हो गया किसी का, 83 पर किसी का होगा। भाई 82-83 पर जिसका हुआ है, हो सकता है उसके क्वेश्चन बढ़ गए हो, 2-3 बढ़ गए हो तो 85-86 आ गया हो और आप 94 पे थे, आपने क्वेश्चन जोड़ रखा था और आपके घट गए हो। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके घट गए हो और 4 क्वेश्चन के बाद आप 90 पर आ गए हो और 90 पर आने के बाद एक माइनस का हट गया तो लगभग 1.5 नंबर आपके उधर चले गए, तो फिर आप 87-88 पे आ गए। हो सकता है आपके कैटेगरी की कट ऑफ 87-88 से ऊपर चली गई हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस तरीके का खेल हुआ, इसको बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि धैर्य बनाएं। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय आयोग से, ठीक है, माननीय आयोग से मैं यही उम्मीदें रखता हूं कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट की जाए, जिससे जो अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है उन सवाल का जवाब उनको बहुत आसानी से मिल सके, ये सारे सवाल का डाउट्स क्लियर हो सके, जो मैं आप लोगों को करने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का जो समस्या है उसका मेन कारण यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप कोई अब भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब पूरा देने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ साथ और अभी तक अगर आपका मान लीजिए रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है तो घबराइए नहीं, अब आपके लिए एक अवसर और है, जीआईसी लेक्चरर और आपका आने वाली टीजीटी पीजीटी या 2022 की टीजीटी पीजीटी, तो ये आपके लिए अवसर है। इन अवसर को भुनाने के लिए किसी भी स्तर से कोर कसर बिल्कुल भी मत छोड़िए, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अपने लगन प्रयास के साथ उसमें सिलेक्शन लीजिए। और इस बात को समझिए, जब आप कंपटीशन में आते हैं तो आपको हर स्टेप से अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं और हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, कि आपको जो है आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, और कन्फ्यूजन होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है आपका फिर विश्वास उठता है। ठीक है, अपनी मेहनत से, अपने जो आप ताकत से मेहनत करते हैं उनसे आपको भरोसा उठता है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो और उसके बाद आप अपने जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए तन मन धन के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करिए। और जीएस वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जीएस वाले पोर्शन के लिए मैं लगातार आप सबके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आपका जो जीएस का ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। रेगुलर बेसिस पर जो है आपको वीडियोज़ मिलना शुरू हो चुकी हैं। मैंने अब भी जो है प्रैक्टिस भी उसमें करानी है, सारी प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस सेट पहला कल रिलीज हुआ था, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव गए हैं। करंट अफेयर का रेगुलर क्विज जा रहा है, प्रैक्टिस होगा 3। ठीक है, जो है सप्ताह में 3 प्रैक्टिस मतलब टेस्ट, 3 टेस्ट भी हम कराएंगे। सारी चीज़ें हर स्टेप का, करंट अफेयर का अलग टेस्ट और आज के डेट में करंट अफेयर का टेस्ट भी है। तो अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे ना, हम पूरी प्रॉपर प्लान बना रखे हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी स्तर से आपके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर से कराई जाएगी। चाहे आप जीआईसी लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बेस्ट तरीका है, आप आराम से जुड़ करके तैयारी करें। फिलहाल उम्मीद करते हैं जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था वो बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।